यस तो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का एक नया टॉपिक डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल लेकर के आए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसका जो मास होता है पर यूनिट वॉल्यूम, वही क्या होता है आपका डेंसिटी होता है। ठीक है, तो डेंसिटी को हम लोग जनरली रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेंसिटी को हम लोग जनरली रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या होगा, रो इक्वल टू होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो रो इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, रो इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल मास ऑफ एटम्स, टोटल मास ऑफ एटम्स जो आपका सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, यूनिट सेल में जो आपका प्रेजेंट है। ठीक है, और बाय आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बाय आपका वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो ये आपका रो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू बोल सकते हैं एक जो आपका टोटल मास ऑफ एटम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक एटम का मास इनटू नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एटम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ वन एटम, इनटू मास ऑफ वन एटम। ठीक है, एक एटम का मास, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, और बाई आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मान लो कि जो हमारा यूनिट सेल है वो मान लो कि उसका जो एज है वो ए है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं रो इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इक्वल टू हो गया जो आपका नंबर ऑफ एटम हो जाता है वो उसको डिनोट करते हैं हम लोग जेड से। ठीक है, जेड और इनटू मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास कितना होगा, एक एटम का मास होगा आपका एटॉमिक मास इन ग्राम, जो भी आपका एटम दिया हुआ है उसका मतलब कि एटॉमिक मास इन ग्राम, और बाय एवोगैड्रोस नंबर कर देंगे। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास आपका दिया हुआ है, ठीक है, इन ग्राम में, ठीक है, और बाय कर देंगे क्या एवोगैड्रोस नंबर एन नॉट। ठीक है, तो एन नॉट क्या हुआ आपका एवोगैड्रोस नंबर हुआ, एवोगैड्रोस नंबर क्या हुआ बेसिकली ये आपका हुआ मोल, मतलब एक मोल एटम का मास। ठीक है, और बाय क्या कर देंगे ए क्यूब। ठीक है, इसको रिजॉल्व करके निकालेंगे तो ये हमारा Z इंटू एम। ठीक है, ये आपका क्या है मास है, क्या है आपका मास है, एटॉमिक मास है ग्राम में। ठीक है, और बाय आपका क्या हो जाएगा एन नॉट इंटू ए क्यूब। ठीक है, यही हो गया क्या रो डेंसिटी। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन जैसे कि हम लोग अगर देखें, हाँ, तो यहाँ पे हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं डेंसिटी से, जो आपको अभी मैं बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक। ठीक है, ये आपका नीट 2022 में पूछा गया है। ठीक है, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस सेल विथ एज लेंथ ऑफ 3.608 इंटू 10⁻⁻18 सेंटीमीटर, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। ठीक है, एटॉमिक मास यहाँ पे कॉपर का निकालना है। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, रो इक्वल टू क्या पढ़ा हमने जेड एम बाई एन नॉट इंटू ए क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमारा जेड क्या है नंबर ऑफ एटम है, एम क्या है हमारा ये हमारा मास है। ठीक है, मास इन ग्राम है। ठीक है, मोलर मास है आपका, ये क्या है आपका मोलर मास है, क्योंकि ये जनरली आपका ग्राम में दिया जाता है इसलिए ये मोलर मास लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ये आपका क्या है एन नॉट क्या है आपका मोल है। ठीक है, मतलब गैद्रोस नंबर, और ए क्यूब क्या हुआ आपका, ए आपका क्या हुआ जो भी आपका यूनिट सेल है उसका एज लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं m इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन से अगर ये निकाले m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू एन नॉट इंटू ए क्यूब, और बाई कितना हो जाएगा हमारा z हो जाएगा। ठीक है, तो m इक्वल टू रो कितना दिया हुआ है, रो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 8.92 दिया हुआ है, 8.92 दिया हुआ है। ठीक है, एन नॉट कितना होता है, एन नॉट का वैल्यू पता है आपको, सबको एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और ए क्यूब कितना हो जाएगा आपका, ए यहाँ पे कितना आया हुआ है 3.608। ठीक है, और इनटू आपका कितना है 10⁻⁻18। ठीक है, और उसका क्यूब कर देंगे, उसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। ठीक है, और ये सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने देंगे, इसको मीटर क्यूब में चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका आंसर भी कितना है, ये आपका डेंसिटी भी सेंटीमीटर क्यूब ही है। ठीक है, तो इसको क्यूब ही रहने देंगे, और z कितना हो जाएगा आपका, z यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो ये एफसीसी यूनिट सेल है, ये क्या है आपका एफसीसी यूनिट सेल है। ठीक है, तो एफसीसी के लिए आपका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4 होता है। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा मोलर मास हमारा आ जाएगा कॉपर का, ठीक है, इस m से। तो यहाँ से आपका अगर इसको कैलकुलेट करके निकालोगे, ठीक है, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होता है इसका, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होता है, ठीक है, बट कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको काट कूट के केवल इसको सही तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव जो पावर है उसको सही तरीके से काट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शायद आंसर आता है वो 63.1 आता है, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है। इसको चेक करो, आंसर अगर नहीं आए तो फिर कमेंट करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।